करबला में जंग क्यों हुई, तमाम किताबों में इसका जिक्र मिलता है, लेकिन जिस तरह से इसकी चर्चा होनी चाहिए उन किताबों में उसकी चर्चा नहीं की गई। आखिर वजह क्या थी करबला की जंग के का? इस तरह से बेरहमी से हजरत हुसैन के परिवार को शहीद कर दिया गया, उसके आखिर कारण क्या थे, उसकी वजह थी क्या? तो इसकी गहराई में जाने के पहले हम पुराने सिलसिले को उठाकर देखते हैं कि अब्द मुनाफ जो कुशे का बेटा था, उसके दो बेटे पैदा हुए। एक का नाम था हाशिम और दूसरे का नाम था उमैया। ये दोनों एक दूसरे से चिपके हुए थे। इनको तलवार से अलग किया गया, गोया तलवार से ये सोच कर अलग किया गया था कि कम से कम एक बेटा तो जिंदा रहे। लेकिन खुदा के उस गौरव को, उसकी बड़ी शान को कौन जान सकता है। ये दोनों बेटे हाशिम और उमैया, दोनों बेटे बड़े हुए। हाशिम का जो परिवार था, खुद हाशिम ये काबा की देख रेख करते थे, और जब उमैया करीब में आने की कोशिश करता था इनका खानदान, तो उसको भगा दिया करते थे। और एक दिन जब उमैया को खदेड़ दिया गया काबा से, तो दोनों में बहुत बड़ी दुश्मनी हो गई। दुश्मनी तो तभी हो गई थी, ज्योतिषियों में, नजूमियों ने तो उसी समय कहा था कि इनको तलवार से काट कर अलग किया गया, ये दोनों जो औलादें हैं इन दोनों की, ये आपस में लड़ती रहेगी हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन वो तो तब दिखाई पड़ा जब हाशिम और उमैया के बीच में दरार पैदा हुई काबा की देख रेख करने के मसले को लेकर। उमैया हाशिम से बहुत ज्यादा घृणा करने लगा, नफरत करने लगा, और वह ये कोशिश करने लगा कि हाशिम के औलादों को या हाशिम को किस तरह से नीचा दिखाया जाए। खैर, हाशिम के पैदा हुए अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के पैदा हुए अब्दुल्ला और अबू तालिब, अबू तालिब से पैदा हुए हजरत अली, और अब्दुल्ला से पैदा हुए अपने हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर की एक बेटी हुई जिसका नाम फातिमा था। उन्होंने अबू तालिब के बेटे हजरत अली से शादी कर दी, और इन दोनों से पैदा हुए हसन और हुसैन। इन हसन और हुसैन के अलावा एक इनकी बहन भी, जिसका नाम करबला की जंग में बहुत आता है, और वो थी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा। तो इधर उमैया के हरब पैदा हुए, हरब के सुफियान पैदा हुए, सुफियान के हजरत मुआविया पैदा हुए, हजरत मुआविया के लड़के यजीद, यजीद के लड़का मुआविया द्वितीय, सेकंड। बात हम ये करते हैं कि हुजूर के ज़माने में ही जितनी जंगें हुई, उन जंगों में जो हरब का बेटा सुफियान था, जो उमैया के औलादों में से था,
उसने हमेशा और हमेशा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विरोध किया, उनका सामना किया, उनको नीचे दिखाने की कोशिश की, उनको हराने की कोशिश की। चाहे वो जंग उहद हो, जंग बदर हो, जंग खंदक हो, जितने भी जंगें हुई, या तो सुफियान सीधे सामने था या उसका हाथ था। ये जो दोनों और हजरत अब्दुल मुत्तलिब और इनके उमैया के औलादों में जो झगड़ा था वो बढ़ता ही बढ़ता लगातार चला गया। हुजूर जब नहीं रह गए, उसके बाद अबू बकर सिद्दीक को खिलाफत दी गई। तमाम मुसलमान इनसे अलग हो गए, क्योंकि अधिकतर मुसलमान ये चाहते थे, ये जानते थे कि खिलाफत तो हजरत अली को मिलेगी। उसके दो एक कारण भी बताते हैं शिया लोग, क्योंकि जो मुसलमान अलग हुआ, जब हजरत अली को खिलाफत नहीं दी गई तो उन मुसलमानों को शिया कहा गया। शिया के लोग कहते थे भाई एक बार जब हुजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज से आ रहे थे तो एक घाटी जिसको कदीरे खुम कहते हैं, वहां पर मुसलमानों को इकट्ठा किया और एक उन्होंने खुतबा दिया। उस खुतबे में कहा कि जिनका मैं मौला हूं उसी का अली भी मौला है। इसके मतलब हुजूर चाहते थे कि हमारे बाद जो खिलाफत मिले वो अली को मिले। तो ये है। एक दूसरा भी कारण बताते हैं, वो ये कि जो बिल्कुल करीब के रिश्ते में इनकी बेटी थी फातिमा, वो ब्याही थी जिससे वो बहुत प्यार करते थे, और उनके बच्चे हसन हुसैन को भी बहुत प्यार करते थे हुजूर। इस नाते अली को ही वो खिलाफत मिलनी चाहिए। फिर वो बड़े लड़ने वालों में से थे। उनकी तो तलवार हैदरी मशहूर थी, जब निकल पड़ती थी तो हजारों हजार जो दुश्मन की फौज थी वो कट जाती थी। यह जो दोनों के बीच का फासला था, उमैयद और हाशिमिद का, वो बढ़ता ही बढ़ता चला गया। उस समय जब हजरत उस्मान की खिलाफत आई तो उन्होंने चुन चुन कर जो उमैया के लोग थे, जो उनके खानदान के लोग थे, उनको उन्होंने चुन चुन के गवर्नर बनाया और उन लोगों को हटा दिया जो हाशिमी खानदान के थे। आखिरकार हजरत उस्मान को शहीद कर दिया गया। तो शहादत में भी हजरत अली का नाम आया कि इन्होंने शहीद करवा दिया है। तो बात और थी, दुश्मन तो दुश्मन का फंसाने की कोशिश ही करेगा। जंगें भी हुई। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की पेशवाई में बसरा में जुबैर और तलहा मिल करके एक बहुत बड़ी फौज इकट्ठा की और हजरत अली की फौज से मुकाबला किया। उस जंग में तलहा भी मारे गए, जुबैर भी मारे गए और भी बड़े बड़े सरदार मारे गए। जीत हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की हुई। जिनकी पेशवाई में लड़ा ये जंग चल रही थी, जिसका नाम जंग जुमल कहा गया, क्योंकि वो ऊंट पर सवार थी हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा और फौजी पोशाक पहन करके और तलवार लेकर के जंग में उतरी थी।
तो लग रहा था कि जैसे ये अली के खिलाफ जंग है। बात तो उस समय हुई जब अली के ज़माने में जो मुआविया थे, हजरत मुआविया सुफियान के बेटे, उन्होंने अपनी बहुत बड़ी फौज इकट्ठा की। सीरिया के गवर्नर थे और बहुत ज़्यादा बड़ी फौज इकट्ठा की। जो इधर इनके भी मिलने वाले थे, हजरत अली के भी, वो भी उधर चले गए, क्योंकि उधर बहुत आराम था, बहुत पैसा मिलता था। और ये तो बिल्कुल खजाने का एक भी पैसा खर्च नहीं होना चाहिए, इस मिजाज के थे। दीन के बड़ी हिफाजत करने वालों में से थे। उधर दीन से बहुत मामला था नहीं। वो तो जाहिर तब हुआ जब हजरत अली को शहीद कर दिया गया। शहीद किसने किया? शहीद उन खारजियों ने किया। जब मुआविया और हजरत अली की फौज आमने सामने हुई सिफीन में, फुरात दरिया के किनारे, और जब कमर में बात, जब कई दिन तक लड़ाई चली और उसका फैसला नहीं हुआ, तमाम लगभग 45-50 हजार लश्कर मुआविया की तरफ के मारे गए, 20-22 हजार की लश्कर हजरत अली की तरफ से मारे गए। तब मुआविया की तरफ के लोग अपना बीच अपने कमर में बांधकर और कुरान लड़ने लगे। तो ये देखकर हजरत अली ने जंग रुकवा दी, और उस जंग को रोकने पर नाराज होकर कुछ मुसलमानों ने हजरत अली से किनारा ले लिया, अलग हो गए, जिनको खारजी कहा गया। उनका कहना था कि कुरान बांधने से तो नहीं हुआ कि हाथ में लेकर और बांध करके निकले, कुरान में लिखा क्या है? तो हुजरात के जो सूरा हुजरात है उसके आयत 9 में लिखा है कि जो लड़े उनसे लड़ो। अनाम सूरा 57 में लिखा है कि भाई तुम कौन होते हो फैसला करने वाले? सबसे बड़ा फैसला करने वाला तो वो ऊपर वाला परवरदिगार बैठा हुआ है, ये लिखा हुआ है। फिर तुमने कैसे समझौता कर लिया? अली से कहा, और इस पर नाराज होकर के वो अलग हो गए थे। उन्हीं से भी लड़ना पड़ा उनको, नहरवान के मैदान में उन खारजियों से भी लड़ना पड़ा। तो ये जो दुश्मनी थी दो खानदानों की, वो माविया और अली में भी आई। दोनों एक दूसरे के अंदर से बहुत नफरत करते थे, बहुत घृणा करते थे। दोनों मरने और मारने पर उतारू होते थे, रहते थे। बात तो उस समय जब हजरत अली को शहीद कर दिया गया, तब मुआविया ने क्या किया? हजरत मुआविया ने 2 महीने भी नहीं बीते होंगे, 6 महीने के अंतराल में ही उन्होंने काफा पर आक्रमण कर दिया। हजरत हसन 6 महीने बादशाह रहे खिलाफत की, और इसके बाद उस आक्रमण, कूफा पर आक्रमण करने पर जो हजरत हसन के की लश्कर थी वो भागने लगी। तो हजरत हसन ने समझौता कर लिया और खिलाफत हजरत मुआविया को दे दिया। और ये भी उसमें शर्त लिखी गई कि जब हजरत मुआविया के बाद ये जो खिलाफत है ये हाशमी खानदान में फिर आएगी। अब दोनों खानदानों में तो दुश्मनी है, वो क्यों आने देंगे इस खानदान में? तो उन्होंने ज्यादा जो इनकी निकाह में थी हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हा के, उससे जहर दिलवा दिया और इमाम हसन शहीद हो गए। ये तारीख याकूबी में वॉल्यूम 2 पेज 288 पर साफ साफ लिखा हुआ है। एक को तो हटा दिया भाई,
क्योंकि ये था कि भाई वो अगर खिलाफत हजरत मुआविया से हटे उनके मरने के बाद तो खिलाफत हजरत हसन पर आए और इनके न रहने पर हजरत हुसैन को मिले। बचे एक। कोशिश करते रहे हजरत मुआविया, 19 साल उन्होंने खिलाफत की। इसके दरमियान अपने बेटे यजीद को भड़काना शुरू किया और वह जैसे ही ये शहीद हुए, यजीद जबरदस्ती खलीफा बन गया और यहाँ पैगाम भेजा। कहाँ? मदीना में उस समय हजरत हुसैन थे, इनका परिवार रह रहा था। तो उसके गवर्नर जो वलीद था, वलीद इब्ने उतबा, उसको पैगाम भेजा। इसके पहले जो वहां का गवर्नर थे मरवान था, जो हजरत उस्मान का दामाद था, उसमें वलीद थे। वलीद को पैगाम भेजा कि या तो हमारे नाम पर हुसैन से बैयत लो, बैयत नहीं करते उनका कत्ल करके सर में पास शाम में भिजवाओ। बुलाया वलीद ने, कहा हुसैन से, भाई दो में से एक करना है, या तो अपना प्राण दो, या तो आपको शहीद कर दिया जाएगा, या आप उन पर बैयत कर लो। हुसैन ने कहा ठीक है, हम विचार करेंगे। रातों रात 72 लोगों को लेकर हुसैन, हजरत हुसैन मक्का की ओर चले गए। अब यजीद कहाँ मानने वाला था, और हुसैन भी, हजरत हुसैन भी ये समझ गए थे कि हमारे नाम तो पैगाम भेज दिया है उसने, मौत का वारंट। क्या करें, हम तो यहाँ भी सुरक्षित नहीं है, काबा में भी कहाँ जाएं, किस जगह जाएं, काबा से हटना चाहिए। तभी कूफा वालों की खबर आई कि नाम बैयत करने वाले हैं, और अपने चचा जात भाई को भेजा। हजरत मुस्लिम जो अपने 2 बच्चे इब्राहिम मोहम्मद को लेकर वहां गए, वो तीनों शहीद कर दिए गए और आपको घेर करके और करबला के मैदान में पहुंचा दिया गया। ये दुश्मनी, जो खानदानी दुश्मनी थी, कब से चली आ रही थी? हाशिम और उमैया के ज़माने से, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से चिपके हुए पैदा हुए थे। इनको तलवार से अलग किया गया था ये, और उस समय लोगों ने कहा था कि इन दोनों की जो दुश्मनी है ये कभी नहीं खत्म होगी, ये तलवार बीच में इन दोनों के हमेशा रहेगी और हमेशा हमेशा के लिए रही। मैं इस वीडियो में यही कहना चाहता हूँ कि जो जंगे करबला हुई, ये करबला का इतना बड़ा वाकया हुआ, जो छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया गया, 6 महीने के हजरत असगर को शहीद कर दिया गया, और 7 साल 5 साल और 7 साल के हजरत जैनब के बच्चे औनो मोहम्मद को शहीद कर दिया गया, कासिम को शहीद किया गया। सबको, छोटे छोटे बच्चों को भी जो शहीद किया गया, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था, एक ही सबब था कि दोनों खानदानों की दुश्मनी। हुसैन के पास कोई रास्ता नहीं था, या तो ये नाना का जो दिया हुआ दीन था उसको भी ताक पर रख करके और यजीद का बैयत कर लेते, क्योंकि यजीद तो खुद शराबी था। उसके यहाँ शराब शाम को शराब की तो वही चलती थी, दौर ही चला करता था। तो जबकि शराब इससे हराम है कुरान से, तो उस दीन को बचाने के लिए एक ही रास्ता था हजरत हुसैन को, कि उनकी पास फौज तो थी नहीं जो ज़्यादा लड़ती, लेकिन ये था कि कुर्बानी तो दी जा सकती है दीन के लिए, और उन्होंने कुर्बानी दी। और वही एक जो उनकी कुर्बानी है, वो आज भी, इस 1400 साल के बाद भी हम हजरत हुसैन को याद करते हैं। केवल मुसलमान भी नहीं, शिया और सुन्नी ही नहीं, हिंदू भी उनको याद करता है। उनकी जो दी हुई कुर्बानी है वो उसको ऊंचे रखता है। और आज भी हम नोहा देखते हैं, और मुहर्रम के महीनों में पढ़ा जाता है, उनका एक ताबूत बना करके, और उनके सामने, और जैसे एक घर में कोई मैयत हो जाती है, उस तरह से मैयत का वो पूरा
मनाते हैं और ले जाके करबला में दफन करते हैं। ये सिलसिला आज से नहीं, बहुत दिनों से 1400 सालों से चला आ रहा है और अगले लगता है कि क़यामत के दिन तक ये चलता रहेगा। ये सिर्फ और सिर्फ हज़रत इमाम हुसैन की शहादत, उनकी जो कुर्बानी है, उसकी वजह से दीन बच गया। चाहे जहाँ भी ये शासन खिलाफत रही हो, चाहे उमैयद के पास रही हो, चाहे अब्बासिद के पास रही हो, आज भी अगर कहीं दीन दिखता है इस्लाम का तो सिर्फ और सिर्फ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की उस कुर्बानी और शहादत की वजह से। अब गुस्ताखी माफ़ हो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ और आपको ये बताने की कोशिश किया कि ये जो जंग करबला हुई, ये और कुछ नहीं बल्कि दो ख़ानदानों की दुश्मनी के कारण हुई और इसको मद्देनज़र रख करके मैंने ये प्रकरण पेश किया। बस हुजूर, शुक्रिया। जय हिंद, जिंदाबाद जिंदाबाद।